किसने देखा स्वर्ग गए कि नर्क गए? ज्यादातर लोग जो माया में लिप्त हैं वो यही प्रश्न करते हैं। मेरे कई रिश्तेदार भी पूछते हैं, बड़ा भजन करते हो, मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग है कि नर्क है? कौन कहां गया? क्या कोई आकर बताता है? मैंने कहा इसका उत्तर है स्वर्ग है कि नर्क है। क्या बरमुडा ट्रायंगल है? बोले हाँ है। गए हो? बोले नहीं। कैसे पता है? बोले पढ़ा है। तो हमने भी पढ़ा है भागवत में कि स्वर्ग है नर्क है। बोले नहीं नहीं, उसका तो हमने टीवी में मीडिया में भी देखा है। आपको अनेकों ऐसे लोगों की वृत्तांत बता देंगे जो मीडिया में आकर बताते हैं कि मेरे साथ मरने के बाद क्या क्या हुआ, वो भी है। फिर भी कबूतर के ऊपर जब बिल्ली पंजा मारती है तो कबूतर क्या कहता है? आंख बंद कर लेता, कहता मैंने तो देखा ही नहीं, बिल्ली मुझे थोड़ी खाएगी। लेकिन बिल्ली उसे चबा के समाप्त कर देती है। ऐसी मृत्यु कभी भी आएगी, लेकिन हम अगर तैयार नहीं है तो देर हो जाएगी। तो एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी लोग बोलते हैं स्वर्ग है कि नर्क है, कौन कहां गया? क्योंकि जो भी अपने प्राण त्यागता है प्राय हम उसके नाम के आगे लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गए, और जो थोड़ा बहुत भजन करते हैं उनके परिवार के लोग लिख देते हैं वैकुंठ गमन किए, वैकुंठवासी हो गए। लेकिन वैकुंठ गए ये क्वेश्चन है। अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण त्यागे, कुछ इस्कॉन के भी थे, कुछ इस्कॉन के बाहर भी थे, और मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे, प्रभु जी हमारे वो थे, हस्बैंड थे, हमारी वाइफ थी, वो ऐसे भजन करती थी, वो कहां गई होंगी? अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब इसका उत्तर कौन दे सकता है? मैंने कहा मैं त्रिकालदर्शी तो नहीं हूं, ना मैं यमराज का असिस्टेंट तो बता दूं कहां गया हूं, लेकिन मैंने कहा दृष्टांत के माध्यम से आपको समझा सकता हूं। बोले क्या? तो यही प्रश्न एक शिष्य ने अपने गुरुजी से किया, मरने के बाद कौन स्वर्ग गया, कौन नरक गया, कौन वैकुंठ गया, कैसे पता करे? गुरुजी ने कहा, शिष्य तुम्हें अगर इसका पता करना है तो मैं तुम्हें एक सेवा दूंगा, उस सेवा में तुम लिप्त रहना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो गुरुजी ने ज्ञान देने के लिए एक अर्थी जा रही थी, लोग बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य। तो गुरुजी बोले देखो देखो देखो, कोई गांव से गया, पलायन हुआ है किसी आत्मा का, जाओ 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 उसके पीछे पीछे जाओ। गए, अर्थी को नीचे रख करके उसकी उस शव को उतार कर चिता पर आरोहण किया था, और आरोहण करने के बाद में जो वहां लोग खड़े थे तो वो बोल रहे थे अरे अच्छा हुआ मर गया, इतना लोन ले रखा था, हमसे चुका नहीं रहा था, जब तक जिंदा रहता और लेता रहता नुकसान ही करता, जब भी आता था टाइम खराब करता था, इतनी इतनी गंदी जुबान थी इस आदमी की। ऐसी लोग बातें कर रहे थे। बोले आपने ये मंदिर वगैरह नहीं जाते थे, 70 साल के थे। बोले मंदिर, इसको अपनी शराब पीने से फुर्सत मिले तब, ताश खेलने से फुर्सत मिले तब, सुपारी गुटखा पान तंबाकू सब खाता था ये। ऐसे लोग बातें कर रहे थे। शिष्य ने सुना और आकर के गुरुजी को बताया, गुरुजी लोग ये बात कर रहे थे। गुरुजी बोले अभी भी नहीं समझे कहां गया? कहां गया? हाँ, नरक में गया है। बोले गुरुजी और स्वर्ग में गया है कैसे पता चलेगा? बोले बताऊंगा। कुछ दिन बाद फिर एक आत्मा पलायन हुई गांव से, लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, पीछे पीछे गए। बोले जाकर देखो समूह क्या बात कर रहा है। लोग बात कर रहे थे बड़ा पुण्य आत्मा था, हमेशा हर व्यक्ति की मदद के लिए रातों रात खड़ा रहता था, शराब को कभी स्पर्श नहीं किया, जीवन में कभी व्यसन नशा पान, यहां तक कि चाय तक नहीं छूता था। ऐसा शुद्ध, प्याज लहसुन मांस सबसे दूर रहने वाला एकदम सात्विक व्यक्ति था। जब देखो तब लोगों की मदद के लिए धन का उपयोग करता था। हे प्रभु तुझे क्या जल्दी थी इसको उठाने की? लोग बात कर रहे थे। उसने आकर अपने गुरुजी को बताया, गुरुजी लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। गुरुजी बोला अभी भी नहीं समझा कहां गए? स्वर्ग चला गया। बोले गुरुजी ये तो स्वर्ग नर्क का चक्र है, यहां जो जाता है उसको वापिस आना पड़ता है, स्वर्गवासी हो या नर्कवासी हो दोनों को पृथ्वी लोक पर पुनः आना पड़ता है। तो प्रभु मुक्त कौन होगा? तो गुरुजी बोले जिसमें ये 8 गुण होते हैं वह जीते जी मुक्त होता है। उसको देख करके पता चल जाता है कि मरने के बाद कहां जाएगा। उसके मरने का इंतजार नहीं किया जाता, उसके मरने का इंतजार नहीं होता, जीते जी पता चलता है। जैसे किसी व्यक्ति ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, MBBS पहला साल, तो बचपन से ही लोग उसके परिवार के उसे डॉक्टर साहब कहने लगते। माता जी की बेटी तीसरे साल पढ़ रही तो क्या कहते हैं? डॉक्टर साहिबा।
अभी एमबीबीएस कंप्लीट नहीं होता। किसी ने इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया हो, दूसरे साल में क्या कहते हैं, इंजीनियर साहब, अभी नहीं हुए। लेकिन क्या 5 साल बाद इंजीनियर के कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री मिलेगी? या डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए गया एमबीबीएस कॉलेज में, वहां से इंजीनियर की डिग्री मिलेगी? ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि जहां रास्ते में गए हैं उसी का प्रोडक्ट मिलने, जिस रास्ते पर चल रहे हो, जो सिम्टम दिखा रहे हो, उसी का अनुगमन करते करते लक्ष्य भी वही प्राप्त होने वाला। तो छांदक उपनिषद में जीवन मुक्त की परिभाषा दी है। 8 गुण जिसमें है वह व्यक्ति वैकुंठ जाने वाला है। कौन जा रहा है? पहला गुण है अपहत पापम। वह व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से मुक्त रहता है। जब तक मनुष्य माया के चंगुल में रहता है वह पाप कर्म में लगा ही रहता है। कोई भी प्रकार का पाप, यहां तक कि चींटी का भी वध नहीं करना। लोग चट मच्छर मार दिया, कॉकरोच को हिट लेके मार दिया। एक भी जीव की हत्या करने का पाप आपको पुनः प्रकृति का नियम, द लॉ ऑफ नेचर, आपको वापस लाएगी और आपको वही कीट बनना पड़ेगा। अपहत पापम, कोई भी पाप ना करे, नो सिंफुल एक्टिविटीज। चले तो कूद कूद कर चले, कहीं मेरे पांव से चींटी ना कुचल जाए। मच्छर आए तो बोले तू काट ले, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तुझे मारा तो मुझे दोबारा मरना पड़ेगा। तो अगर मच्छर बनकर अपने 84 लाख योनियों के इस चक्र को पुनः घुमाना नहीं चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, डू नॉट किल इवन अ मॉस्किटो। एक मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए। आपको अगर मॉस्किटो परेशान कर रहा है, मच्छर परेशान कर रहा है, घर में अगरू लगाएं, गूगल जलाएं, गाय के गोबर के कंडे जला करके घर को शुद्ध किया जा सकता है। घर में जाली लगाई जा सकती है, घर को साफ रखा जा सकता है। अब गंदे कपड़े रखे हैं, पानी भरा हुआ है, घर के अंदर बहुत सारा कचरा रखा है, ऐसे में मच्छर आकर बैठ गया, उसने काट लिया, उसकी क्या गलती? हमने उसको जन्म लेने के लिए स्थान दिया। इसकी स्वच्छता भगवान के नजदीक ले जाती है। साफ रहना चाहिए, तो पाप से आप बचे रहेंगे। दूसरा है विजर। विजर, जर होता है बुढ़ापा, जरा, लेकिन विजरह, जिसने अपने बुढ़ापे को कभी भोगा ही नहीं, यानी जीवन में दुख नहीं भोगा बुढ़ापे का। विजर, जिसे वृद्ध अवस्था के कष्टों को भोगना नहीं पड़ता है, ये लक्षण है, ये व्यक्ति वैकुंठ ही जा रहा है। वृद्ध अवस्था के लक्षण में दुखी नहीं होगा। अगर बूढ़ा होगा, कोई बीमारी भी होगी, लेकिन उसका भजन नहीं छूटेगा, उसको वृद्ध अवस्था के कष्ट नहीं होंगे। हाय हाय, सर्दी ने घुटने खराब कर दिए, अब नाम नहीं होता, पहले तो चले जाते थे मंदिर, अब नहीं जाया जाता। श्रील प्रभुपाद जी 81 साल के थे, 81 ईयर्स के, और किसको प्रचार करते थे? 24 साल के बच्चों को। विजरा, जर को विजय कर लेता है, जरा नहीं आती उसके जीवन में, विजरा। तीसरा है लक्षण विमृत्यु। वह व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार तैयार करता है कि अब मृत्यु तो आएगी, लेकिन उसको अगला शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, उसको किसी योनि में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया है, क्योंकि उसने अपने जीवन में भजन को प्रगाढ़ता दिया। चौथा लक्षण है विशोक। उसके जीवन में कोई शोक नहीं होगा। कभी आप नहीं देखेंगे हाथ में माला जपने वाला व्यक्ति कहे हाय बड़ा दुखी हूं। पांचवां लक्षण बताया है विजिघत्स, अर्थ है उसको भौतिक सुख की कामना नहीं होती है कि मेरा बहुत सारा सुख मुझे मिलना चाहिए। मिलता है वो भगवान की इच्छा है, न मिले तो उसको कोई दुख नहीं। विजिघत्स का अर्थ ये नहीं है कि मेरे पास जो है मैं उसको आग लगा दूं। कई बार भक्त पूछते हैं प्रभु जी जो हमारे घर में एसी है, गाड़ी है, क्या इसको पानी में फेंकना पड़ेगा तभी हम वैरागी बनेंगे? फेंकना नहीं है, जो है प्रारब्ध कर्मों से उसे स्वीकार करो, ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, लेकिन लालच में मत रहो कि ज्यादा आ जाए ज्यादा। जो छठा लक्षण है अपिपाता। अपिपाता का अर्थ है कि जीवन में अब कृष्ण के अलावा और कोई आराध्य दिखता नहीं है।
जिधर जाए दृष्टि वहां हो श्री कृष्ण, कृष्ण की ही दर्शन होता है। जिधर जाए दृष्टि होए इष्ट देव स्फूर्ति, इष्ट देव का दर्शन होता है। कण कण में ठाकुर जी दिखते हैं, हर जगह भगवान की अनुभूति होने लग जाती है, हर भक्त के अंदर भगवान दिखता है, सबसे द्वेष समाप्त हो जाता है। हमारा 7वां लक्षण है सत्य काम। जितनी भी इच्छाएं हैं भगवान कृष्ण की ओर उन्मुख कर देता है कि मेरी जो भी इच्छा है ठाकुर जी से जोड़ दूंगा। टीवी देखने की आदत है, देखो आंखें थोड़ी निकाल देंगे प्रभु जी, लेकिन फिल्में देखने की बजाय ठाकुर जी की कथाएं देखो, उनके ऑनलाइन दर्शन करो, आंखों का इस्तेमाल। सत्य काम। हाथ दिए भगवान ने तो क्या करे, काट दें? बोले नहीं, इन हाथों से भोजन बनाओ, लेकिन पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसके बाद 10 मिनट बाद अपने भोजन में मिलाकर खाओ, तो सारा का सारा भोजन प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। फुल फॉर्म। जब तक जीवित रहता है वैकुंठ लोक, भगवान के लोक की, भगवान के गुणों की सराहना करता है, वंदना करता है, भजन करता है। की सेवा के भाव से हर कार्य को करेंगे, ऐसे उनके जीवन के संकल्प होते हैं। ये 8 लक्षण ऋषभ देव भगवान ने वर्णन किए कि अगर किसी व्यक्ति में ये 8 लक्षण प्रकट होते हैं, कौन कौन से? अपहत पाप, विजर, विमृत्यु, विशोक, विजिघत्सः, अपिपातः, सत्य काम और सत्य संकल्प। अगर ये 8 गुण प्रकट होते हैं तो वह व्यक्ति भगवान कृष्ण के लोक में निश्चित रूप से जाएगा। उसको संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती।